ओम शांति। हंस वाहिनी, वीणा वादिनी, विद्या की देवी सरस्वती का वरदान जिन्हें स्वयं भगवान ने दिया है, ऐसी ज्ञान की मूरत आदरणीय राजयोगिनी शीलू दीदी जी हम सब के बीच में विराजमान हैं। हम रूहानियत की इत्र छिड़कते हुए, एक हाथ हिलाते हुए दीदी का स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दीदी मुंबई महानगरी से निकले ईश्वर के अनमोल रतन, बाल्यकाल से ही आपको ईश्वरीय ज्ञान मिला और इतना ही नहीं, आपका अलौकिक जन्म साकार बाबा की गोद में हुआ और फिर तो आप लौकिक अलौकिक दोनों ही पढ़ाई पढ़ते हुए बड़े हुए और 1969 में आपने अपनी बीएससी की एग्ज़ाम्स दी और बिना रिज़ल्ट का इंतज़ार किए आप मधुबन में पहुंच गए, क्योंकि बाबा को आपसे बहुत अपेक्षाएं थी और बाबा तो जनवरी में ही अव्यक्त हो गए और आपकी एग्ज़ाम्स पूरी हुई मार्च अप्रैल में, और इसलिए बिना इंतज़ार किए रिज़ल्ट का आप पहुंच गए मधुबन। और मधुबन में जो पहली ट्रेनिंग थी, टीचर्स ट्रेनिंग, वो अटेंड की, टीचर के रूप में तैयार हुए, ट्रेन हुए और बाबा ने, दादियों ने आपको सेवाओं के लिए विविध स्थानों पर भेजा, जैसे कि राजकोट, बेंगलोर, हैदराबाद, नेपाल, अफ्रीका, मॉरिशस आदि आदि देश और विदेश के स्थानों पर आप सेवाएं करने गए, सेवा केंद्र खोलने के निमित्त बने और बाबा के छुपे हुए लालों को निकालने के निमित्त बने। फिर 1976 में जब आप मधुबन में आते तो हर वर्ष थे, लेकिन 1976 में जब आए आपको एक बहुत सुंदर लॉटरी मिली और वो लॉटरी थी मधुबन निवासी बनने की। तो 1976 से आज दिन तक आप इस हेडक्वार्टर में रहकर तीनों ही कैंपस में देश विदेश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वर्तमान में आप राजयोग शिविर के डायरेक्टर हैं, एजुकेशन विंग के वाइस चेयरपर्सन हैं, मधुबन में होने वाली भट्टियों के कोऑर्डिनेटर हैं और जब हमारे विदेशी भाई बहनों की सीजन होती है तो उनके प्रोग्राम के भी आप कोऑर्डिनेटर हैं। इतना ही नहीं, आप इंटरनेशनल इंटरप्रेटर भी हैं, बाबा की ऑनलाइन मुरलियाँ ट्रांसलेट करते हैं और साथ साथ इतनी सारी जिम्मेवारियां होते हुए भी और एक जिम्मेवारी जो है, जो पालना बाबा से, मम्मा से, दादियों से आपने ली है, वही पालना अब दादियों के और मम्मा बाबा के अनुपस्थिति में आप सबको उसी पालना का भासना देते रहते हैं। और सदा ही आपके जीवन में 3 गुणों की त्रिवेणी सरिता सदा बहती रहती है, सरलता, मधुरता और सहनशीलता। तो गुणों से भरपूर ज्ञान की मूरत आदरणीय दीदी जी आज हम सब के बीच में हमें भट्टी का लक्ष्य और उद्देश्य समझाएंगे। यूँ तो लक्ष्य उद्देश्य बहुत ऊंचा है, बड़ा है, संपन्नता की ओर चलो, लेकिन बड़े बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य हासिल करने होते हैं। तो आज विशेष मार्गदर्शन इस विषय पर, अब वापस घर चलना है, इस विषय पर प्रकाश डालते हुए
दीदी भट्टी के लक्ष्य और उद्देश्य को हम सबके सामने रखेंगे। आदरणीय दे दीजिए। आप भी अपना परिचय दो। शरीर का नाम इंदिरा बहन है। 1987 में घर बैठे मिला और 1998 में समर्पित जीवन की यात्रा आरंभ की और शुरुआत की ज्ञान सरोवर स्पार्क ऑफिस से। शुरू के 5 वर्ष वहाँ रहे और वहाँ रहते हुए बाबा ने इस आत्मा को निमित्त बनाया एक पुस्तक लिखने की। इतनी मोटी पुस्तक है जिसका नाम है मनोबल एवं मनसा सेवा, जो लिटरेचर में सेल होती है। तो उसको कंपोज करने के लिए बाबा ने इस आत्मा को निमित्त बनाया। और उसके बाद चूँकि हम नागपुर सब जोन को बिलोंग करते हैं तो बाबा ने सेवा केंद्र पर रहने का अवसर दिया। और चूँकि हम स्पार्क से जुड़े थे, मतलब रमेश भाई और उषा दीदी से जुड़े थे, नागपुर के बाद गामदेवी सेवा केंद्र पर रहने का अवसर मिला। और शुरुआत तो हेडक्वार्टर से हुई थी। तो सेवा केंद्रों का अनुभव करने के बाद वापस हेडक्वार्टर में चांस मिला पांडव भवन में। वर्ष 2009 से हम शीलू दीदी के साथ ग्लोबल ऑफिस में उनकी जो सेवाएं हैं उन सेवाओं में अपना सहयोग देते हैं। ओम शांति। ओम शांति। सर्वप्रथम प्यारे बाप दादा, सर्व दादियाँ, सर्व मधुबन निवासी भाई बहनें तथा हमारी ओर से भी मधुबन तपोभूमि में, वरदान भूमि में, ब्रह्मा बाप की कर्म भूमि में, परिवर्तन भूमि में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। पांडव भवन में भट्टी करने का मौका आपको मिला है। ये सचमुच बहुत बड़े भाग्य की निशानी है। बहुत उत्सुक होते हैं हम पांडव भवन में भट्टी करें, क्योंकि यहाँ सहज रूप से ब्रह्मा बाबा के 4 धाम अनुभव करते हैं सुबह शाम। और ऐसे लगता है जैसे हम बाबा के कितने नज़दीक हैं, दादियों के भी कितने नज़दीक हैं। तो यहाँ का जो वातावरण है वो बहुत ही पावरफुल है, शक्तिशाली है, क्योंकि बाबा मम्मा सब दादियों ने यहाँ बहुत तपस्या की है। आने वाले भाई बहनें भी यहाँ तपस्या ही करते हैं। हम सबका यही लक्ष्य है कि जो बाबा मम्मा ने किया, दादियों ने किया, हम भी वही करें। तो ऐसे शक्तिशाली वातावरण के बीच आप भट्टी करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। आपको भट्टी का बैज मिला जिसमें इस भट्टी का लक्ष्य दिया गया है, योग तपस्या भट्टी संपन्नता की ओर। क्योंकि हम देख रहे हैं दिन प्रतिदिन इस कलयुगी दुनिया का वातावरण कितना बिगड़ता जा रहा है। हम विनाश के नज़दीक पहुंच रहे हैं। लेकिन हम ब्राह्मण बच्चे ये नहीं कहेंगे कि विनाश के नज़दीक पहुंच रहे हैं, वो तो दुनिया वाले खुद ही कहते हैं कि विनाश के नज़दीक पहुंच रहे हैं। लेकिन हम कहेंगे कि हम सतयुगी दुनिया के नज़दीक पहुंच रहे हैं। ऐसे है ना, ठीक है? या कलयुग के नज़दीक पहुंच रहे हैं, विनाश के नज़दीक नहीं। पहले तो यही कहते थे लोग, ये ब्रह्मा कुमारियाँ
सारा दिन विनाश विनाश कहती रहती है। और अभी हम कहते हैं विनाश विनाश, तो आप लोग कहते हो, हम तो कहते हैं नई दुनिया आएगी, सतयुग आएगा, सतयुग आएगा। तो हम तो सतयुग को याद करते हैं, आप विनाश को याद करते हो। वैराग्य की कितनी बातें कहते हैं। तो आज की ही मुरली थी, सबने पढ़ी होगी या सुनी होगी। गीत भी बहुत सुंदर था। ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। तो बाबा कहते हैं मैं दूर का मुसाफिर आया हूँ तुम बच्चों को लेने के लिए। तो हम तो अब ये नहीं कहेंगे कि हाँ हमको ले ले, वो आया है हमको लेने के लिए। तो हम कहाँ तक तैयार हैं उनके साथ जाने के लिए, ये हमको अपने आप से पूछना है। तो वो तो साजन आया है हम सब सजनियों को साथ ले जाने, लेकिन सजनियाँ उस साजन के समान बने तब तो साजन ले जाएगा। शिव की बारात का तो गायन है, तो बारात तो सारी दुनिया होगी, लेकिन हम सच्ची पार्वती बने जो शिव के साथ हम वापस परम धाम जाएं। तो साथी बन के जाना है, बाराती नहीं। पर साथी बनने के लिए क्या करना होगा? हाँ, बाप समान बनना होगा। और बाप समान बनने के लिए क्या करना होगा? कर्मातीत बनना होगा। हमारी दादियाँ तो कर्मातीत बन गई थी। हम तो प्रैक्टिकल में देखते थे उनको कैसे दादी, सब दादियाँ धीरे धीरे कर्मातीत बनती गई, न्यारी प्यारी होती गई, अपनी जिम्मेदारियाँ सौंपती गई। और कैसे एक दिन अव्यक्त हो भी गई तो भी बाबा का कार्य नहीं रुका, न चाहे न सेंटरों पर रुका और न ही मधुबन में रुका, क्योंकि दादियों ने सब जिम्मेदारियाँ सौंप दी थी। और जैसे गई तो वो सब जिम्मेदारियाँ तो सब निभा रहे थे। तो कितना सहज ट्रांसफ़र हो गया सब कुछ। और आज हम देख रहे हैं कि जो हमारी आदि रतन थे वो तो सब अव्यक्त हुए। रतन मोहिनी दादी जी हमारे बीच में हैं, लेकिन हम दादी को हमेशा कहते हैं दादी जी अभी आप नहीं जाना। हाँ, दादी जानकी भी गए, दादी गुलजार भी गए, दादी प्रकाश मणि भी गए। ये तो 3 मुख्य दादियाँ थी हमारी, लेकिन दादी रतन मोहिनी को हम कहते हैं। अब भले हम कहें, लेकिन बाबा को क्या मंजूर है वो तो बाबा ही जाने। परंतु अवश्य हम इन दादियों का अनुसरण करें। बाबा मम्मा को तो मैं नहीं समझती हूँ किसी ने देखा होगा। किसने मम्मा को देखा क्या? कोई नहीं। बाबा को देखा, ब्रह्मा बाबा को देखा? किसी ने भी नहीं। ये टीचर्स बहनों ने भी नहीं देखा। हाँ, सब 69 के बाद आए हैं। रानी बहन ने तो देखा होगा, रानी बहन भी बाद में आई। अच्छा, तो लेकिन हमारी दादियों को तो ज़रूर देखा होगा। किसने दादी प्रकाशमणि जी को भी नहीं देखा? वो हाथ उठाए। नहीं देखा। देखो, दादी प्रकाशमणि जी को भी नहीं देखा। जिसने दादी जानकी को नहीं देखा वो हाथ उठाए। अच्छा, जिसने दादी हृदय मोहिनी को नहीं देखा वो हाथ उठाए। वो भी है। दादी गुलजार दादी को नहीं देखा। अच्छा, अव्यक्त बाप दादा की मुरलियाँ नहीं सुनी। अच्छा, जिन्होंने बड़ी दीदी को देखा था वो हाथ उठाएं। बड़ी दीदी मन मोहिनी, उनको देखा था। हाँ, वो पुराने होंगे क्योंकि 83 में उन्होंने शरीर त्याग किया। और मम्मा के अव्यक्त होने के बाद 65 में दीदी को बाबा ने मधुबन में बुलाया। उसके पहले तो दीदी दिल्ली में ही रहते थे। दीदी मन मोहिनी दिल्ली में ही रहते थे। और 65 में मम्मा जब अव्यक्त हुए
तो बाबा ने उनको मधुबन में बुला लिया यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन देखने के लिए, क्योंकि बाबा सदा ही बहनों को आगे रखते थे। शुरू से ही बाबा ने बहनों को आगे रखा है। तो इसीलिए फिर बाबा के अव्यक्त होने के बाद तो दीदी और दादी प्रकाशमणि और दीदी मनमोहिनी, दो हंसों का जोड़ा बन के कैसे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय को दिन दुगनी रात चौगनी गति से आगे बढ़ाया, जो देश विदेश में बाबा की सेवाएं बढ़ी। और फिर दादी जानकी ने तो 4 चांद लगा दिए। सारे विश्व में बाबा के सेंटर खोलने के लिए प्रेरणाएं दी। तो हम देख रहे हैं उन्होंने तो अपना कार्य संपन्न किया और अभी बाबा के साथी बने हैं। भले दूसरा जन्म लिया है, लेकिन वो जन्म कोई 85वां जन्म तो होगा नहीं, 84 जन्म है, लेकिन इन एडवांस देवताओं को सृष्टि पर आह्वान करने लिए बाबा ने उनको वतन में बुलाया है। तो अभी वो भी कह रहे हैं बाबा को, बाबा कब तक हम इंतज़ार करें। बाबा ये भी कहते, प्रकृति भी कह रही है मैं कब तक इंतज़ार करूं। तो एडवांस पार्टी भी कह रही है हम अपना काम कब शुरू करेंगे, देवताओं को धरती पर कब लाएंगे। और प्रकृति भी कह रही है कि हम उथल पुथल कब करें। हाँ, क्योंकि ये कलयुगी दुनिया की तो कोई चीज़ उस सतयुगी दुनिया में नहीं चलेगी। तो इसीलिए पूरा परिवर्तन चाहिए। तो हम कब करें, तो बाबा से पूछ रहे हैं। और बाबा हम बच्चों से पूछ रहे हैं, बच्चे तैयार हो? तो बच्चे क्या कहते हैं, हो गए तैयार? हाँ, घर चलने लिए तैयार हो गए हैं? तो बच्चे कहते हैं बाबा पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि आखिर कब तक। तो इसीलिए बाबा अपने बच्चों से ही पूछते हैं कब बनेंगे संपन्न। मुझे याद आता है एक अव्यक्त मुरली चली थी बाबा की, तो अव्यक्त बाप दादा ने बच्चों से पूछा कि विनाश की डेट कब अनाउंस करें, विनाश कब होगा, क्योंकि आप तैयार होंगे तो विनाश होगा। आप कब तक तैयार होंगे बताओ। अब कौन बताए। तो बाबा ने ऐसे 2-3 बार पूछा आप कब तक तैयार होंगे। तो निर्वैर भाई ने कह दिया, उस समय आगे बैठे थे, तो निर्वैर भाई ने कह दिया बाबा इस सीज़न के अंत तक हम तैयार हो जाएंगे, इस सीज़न के अंत तक तैयार हो जाएंगे। तो बाबा उनको देखते रह गए। बाबा ने कहा अच्छा सब तैयार हो जाएंगे, आपने सबका ठेका उठाया है। आपने सबका ठेका उठाया, याद है वो मुरली? हाँ, आपने सबका ठेका उठाया है। अब निर्वैर भाई क्या कहेंगे, सबका ठेका थोड़ी उन्होंने उठाया है, लेकिन बाबा को कुछ तो जवाब देना था। फिर बाबा ने दादी जानकी से पूछा हाँ कब तक तैयार होंगे सब, कब तक। तो दादी ने कहा बाबा मैं दूसरों का तो नहीं कुछ कह सकती, पर अपना तो कह सकती हूँ कि बाबा मैं तैयार हूँ मैं तैयार हूँ, आप जब भी बुलाएंगे तो मैं तैयार हूँ। तो बाबा ने कहा आप अकेली जाओगी क्या आप अकेली जाओगी क्या, आपको तो सबको साथ ले जाना है। तो बस उसके बाद तो दादी जानकी में इतनी हिम्मत आ गई, इतनी शक्ति, वैसे ही दौड़ती रहती थी तो और भी आ गई जल शक्ति कि बस अब सबको मुझे तैयार करना है। लेकिन ड्रामा को जो मंजूर था, बाबा को कुछ और कार्य कराना होगा उनसे भी। तो हम देखते हैं कैसे सब दादियों ने कितना हम बच्चों को तैयार किया। तो अब हमको क्या करना है, यही लक्ष्य रखना है कि हमें संपन्न संपूर्ण बनना है, बाप समान बनना है, बाबा का नाम बाला करना है, फिर फरिश्ता बनना है, संपन्न बन के घर जाना है, फिर नई दुनिया में आना है।
लेकिन कैसे जाना है? क्या सजाएं खाकर जाना है? आज भी बाबा ने कहा, क्योंकि अंत का दृश्य तो बहुत ही भयावह होगा। कैसे भटकती आत्माएं भी चारों ओर होगी, विनाश के दृश्य सामने होंगे, 5 विकारों का चरम स्वरूप होगा, न जाने क्या क्या वो दृश्य होंगे। और उस समय आत्माओं के हिसाब किताब चुकतू होंगे, सारे पुराने संस्कार इमर्ज होंगे, विनाश के नज़ारे चारों ओर होंगे। लेकिन बाबा के बच्चों को उस समय नई दुनिया के नज़ारे दिखाई दे। वो तब होगा जब हम उस संपन्नता की ओर होंगे। लेकिन उसके पहले हमें क्या करना होगा? जो बाबा कहते हैं, बेहद का वैराग्य चाहिए। हमारी बड़ी दीदी मनमोहिनी दीदी का ये स्लोगन ही था। दीदी के पास जब भी कोई जाते थे, कोई प्रॉब्लम लेकर के जाते थे, कोई भी बात की समस्या लेके जाते थे, तो दीदी सुनती तो थी, लेकिन कैसे दीदी भी अंतिम दिनों में इतनी उपराम होती गई, इतनी उपराम होती गई। और दीदी कहती थी, अभी छोड़ो छोड़ो छोड़ो, अब घर जाना है, अब घर जाना है, अब घर जाना है। सबको दीदी ये कहती थी। तो दीदी के आगे कोई प्रॉब्लम ले जाते थे तो दीदी तो यही कहती थी, छोड़ो तो छूटो, अब घर जाना है, छोड़ो तो छूटो। पकड़ के रखे, एक पक्षी पकड़ के रखा है डाली को और कहता है, अरे आप लोग सब उड़ रहे हो, मैं भी उड़ूँ, मैं भी उड़ूँ। पंख तो है, फड़फड़ा भी रहा है, लेकिन उड़ नहीं पा रहा है क्योंकि डाली को पकड़ के रखा है। छोड़ो तो छूटो ना। अब छोड़ेगा नहीं तो छूटेगा कैसे? केवल चिल्लाएगा कि हाँ मैं भी स्वतंत्र हो जाऊँ, मैं भी उड़ूँ। उड़ तो सकता है, लेकिन डाली छोड़े ना तब तो उड़ सकेगा, पंख तो है। तो बाबा भी कहते हैं, अब बेहद का वैराग्य चाहिए। तो बेहद का वैराग्य होगा तभी हम संपन्न संपूर्ण बनेंगे। उसके पहले कर्मातीत बनना होगा। उसके पहले ये लक्ष्य होगा, रहना होगा कि मुझे जाना है, अब घर जाना है, घर जाना है। बिस्तरा बैगेज सब रोल करना है, क्योंकि इस दुनिया का तो कुछ भी नहीं ले जा सकेंगे। अगर ले जाएंगे तो केवल अपने सत्कर्म ले जाएंगे, पाप कर्म भी नहीं ले जाएंगे। परम धाम में हमारे पाप कर्म थोड़ी चलेंगे, वो तो यहाँ ही चुकतू करने हैं, या तो योग बल से या सज़ा बल से। तो वो भी यहाँ ही छोड़ना है, ख़त्म करना है। केवल जो पुण्य का खाता है वही आत्मा ले जाएगी अपने साथ, और उस अनुसार उस नई दुनिया में आएगी। तो जिस पर हम, जो हमको ले जाना है उस पर ध्यान देना है। जो यहीं छोड़ना है उस पर अगर ध्यान देंगे तो समय, श्वास, संकल्प शक्ति सब व्यर्थ जाएगी। इसलिए बाबा कहते ये स्लोगन सदा याद रखो, अब घर जाना है। और कैसे हम बेहद का वैराग्य लाएं, बाबा उसकी युक्तियाँ तो बताते रहते हैं। हर कदम पर बाबा हमको श्रीमत देते हैं। सारी मुरली जो बाबा की श्रीमत है वो मिलती है। सोचो तो क्या सोचो, बोलो तो क्या बोलो, कर्म करो तो क्या कर्म करो, कैसे करो, चलो तो कैसे चलो, खाओ तो कैसे खाओ, नींद करो तो भी कैसे करो, अमृत वेले भी कैसे मुझे याद करो, दिन भर में कैसे मुझे अपना साथी बनाओ। तो ये जो बाबा हम बच्चों को कदम कदम पर जो श्रीमत देते हैं, क्या हम उस पर चल रहे हैं? और फिर जब बाबा कहते हैं बाप समान बनना है, इसका मतलब बाबा की कदम पर कदम चलना है। तो क्या मेरा हर कर्म, हर बोल, हर सोच बाबा के कदम अनुसार है? अगर इस परिस्थिति में बाबा होते, ब्रह्मा बाबा होते, तो ब्रह्मा बाबा क्या करते?
क्या सोचते, क्या बोलते, क्या करते, वही मुझे करना है, क्योंकि उनके कदम पर कदम रखना है। तो उनके कदम पर कदम रखना मुश्किल नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाबा कहते कॉपी करो। दुनिया में एग्ज़ाम में कॉपी करते हैं तो पकड़े जाते हैं, कॉपी करना मना है। और यहाँ बाबा कहते हैं जितना कॉपी करना है बाबा को करो, जितना चाहो करो, कॉपी को मना नहीं है। जितना कॉपी करेंगे उतना आप पास विद ऑनर होते जाएंगे, जैसे ब्रह्मा बाबा हुए। दुनिया में जो परीक्षाएं होती है उनकी तारीख, उनका स्थान, उनका समय, वो सब मुकर्रर होता है, पहले से ही पता होता है कि इस दिन परीक्षा होगी, इस स्थान पर होगी, इतने घंटे का पेपर है, आदि आदि। तो स्थान, समय, तारीख ये सब निश्चित होता है, लेकिन पेपर में क्या आएगा वो पता नहीं होता है। इसीलिए बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत स्टडी करना पड़ता है। हाँ, ये भी है कि चलो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की स्टडी करते हैं कि ये एग्ज़ामिनेशन में आ सकते हैं, पर पता तो नहीं होता है ना। वो तो जब सामने आता है पेपर तब पता चलता है क्या क्वेश्चंस है। और यहाँ इसका ऑपोजिट है, क्योंकि बाबा कहते सब अचानक होगा, अचानक होगा, पहले से नहीं बताया जाएगा। तो अचानक होगा पेपर, और पेपर आउट है, पेपर आउट है, और एक ही क्वेश्चन का पेपर है। कौन सा है वो क्वेश्चन जो बाबा ने एक मुरली में कहा, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, ये क्वेश्चन है एक, बस उसमें हाँ या ना का उत्तर देना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो 1 सेकंड का ही उत्तर है ना, या तो टिक मार्क या तो क्रॉस, हाँ बस इतना ही है, हाँ या ना। और वो 1 सेकंड का पेपर जिसमें हमारी वही परीक्षा का वो रिज़ल्ट आउट हो गया, उस समय और कोई याद न आए सिवाय शिव बाबा के। लेकिन उसके लिए जो बाबा कहते हैं बहुत काल का अभ्यास चाहिए, बहुत काल का अभ्यास, क्योंकि अचानक होना है ना। अब हमको पता है कि अभी 3 महीने के बाद मेरी परीक्षा होगी, तो चलो 2 महीना हम ऐसे ही मौज करेंगे, 1 महीना पढ़ेंगे, या 2-4 दिन परीक्षा के नज़दीक आएंगे तो पढ़ेंगे। पर यहाँ तो अचानक होना है, कब काल का बुलावा आए पता ही नहीं। ज़रूरी थोड़ी है कि विनाश तक कोई ये शरीर चलेगा भी, न भी चले। कितने चले गए, हाँ, कोरोना काल में कितने चले गए, मन चित में भी नहीं था क्या, कैसे उड़ गए, कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं चला। उन्होंने भी कभी ऐसे सोचा नहीं होगा, जो बाबा के बच्चे भी गए। तो इसीलिए वैसे भी अचानक होना है। ये लड़ाई जो रशिया यूक्रेन की चल रही है, किसी को मन चित में भी नहीं था, अचानक शुरू हो गई। अभी भी 1-2 को धमकियां दे रहे हैं, कहते हैं एटम बॉम्ब गिराएंगे। अब बॉम्ब गिराया तो 3rd वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा, और वो कभी भी हो सकता है। उस दिन वो फ़ोटो दिखाया, पुतिन के हाथ में एक सूटकेस है, तो वो सूटकेस पर बार बार पॉइंट हो रहा है कि इसमें वो बटन है हाँ, इसमें वो बटन है, एटम बॉम्ब छोड़ने का बटन। तो रशिया का प्रेसिडेंट और अमेरिका का प्रेसिडेंट, उनके हाथ में बटन है। हाँ, मुझे याद है एक बार मोहिनी बहन न्यूयॉर्क की, उनसे अखबार वालों ने प्रश्न किया कि आपको क्या लगता है कि विनाश कब होगा, तो विनाश कब होगा, तो मोहिनी बहन ने कहा वो तो आप रशिया के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति से पूछो, वो हमको क्या पता कब होगा, क्योंकि उनके हाथ में बटन है ना, उनसे ही पूछो। क्योंकि हम तो विनाश नहीं करने वाले हैं, हम तो उसके बाद जो नई दुनिया आनी है वो हम कार्य कर रहे हैं। तो ये पूछ सकते हो कि वो नई दुनिया कब आएगी, क्योंकि विनाश कब आएगा ये हमारे हाथ में नहीं, हम नहीं करने वाले। तो बाबा बच्चों से पूछते हैं,
हाँ, कि नई दुनिया कब लाएंगे, उसके लिए हम तैयार कहाँ हैं। पर्दा खुले, पहले तो प्रत्यक्षता होगी। हाँ, प्रत्यक्षता होगी तो पर्दा खुले, और प्रत्यक्षता होते होते समय हम अभी तैयार ही नहीं हैं, तो क्या दिखाएंगे हम दुनिया को अपना मुखड़ा। हाँ, नाटक होता है न, तो अंदर पहले सब तैयारी करते हैं, पर्दा बंद होता है, फिर वो पर्दा खोलने वाले कहते पर्दा खोले खोले, अभी नहीं अभी नहीं, अभी रुको, हाँ अभी रुको, अभी तैयार नहीं है। एक्टर्स पूरे तैयार नहीं हुए हैं जो पर्दा खुले, इसलिए इंतज़ार करना पड़ता है पर्दा खोलने वालों को भी कि एक्टर्स सब तैयार हो जाए, वो दृश्य जो होना है पहला पहला वो ठीक सब सेट हो जाए, तब पर्दा खोलेगा। तो बाबा भी पूछ रहे कब तक कब तक कब तक पर्दा खुले और आप प्रत्यक्ष हो जाओ, और फिर सब चलें और फिर सतयुग की दुनिया आए। इसीलिए एडवांस पार्टी को भी पूछना पड़ता है कब तक, प्रकृति को भी पूछना पड़ता है कब तक, क्योंकि जो भविष्य के देवताओं के तो दासी बनेगी ना प्रकृति, इसीलिए वो इंतज़ार कर रहे हैं। तो हम बच्चों अपने आप से पूछे कब तक, तो बाबा कहते 3 बातें तो जो बाबा जोर देते, एक तो अचानक, और दूसरा एवर रेडी, और तीसरा बहुत काल का अभ्यास। क्योंकि सब अचानक होना है तो हर वक्त हमको तैयार रहना है, हर वक्त। अचानक माना रेडी पूरा, कभी भी हम बैग बैगेज सब बंद। और क्या बैग बैगेज में लेना है, इस संसार की तो कोई वस्तु चलेगी नहीं, न वस्तु चलेगी, न व्यक्ति चलेंगे, न कोई वैभव चलेंगे, न कोई प्रॉपर्टी चलेगी, कुछ भी नहीं चलेगा। मन बुद्धि संस्कार में जो भरना है वो भर दो, वही चलेगा अपने साथ। मन बुद्धि संस्कार में क्या भरो, क्योंकि आत्मा के साथ वही जाएगा। मन में ज्ञान रत्न खूब भरो, वो आत्मा के साथ जाएंगे। जितने ज्ञान रत्न यहाँ मन में भरते जाएंगे, मनन चिंतन मन से करते जाएंगे, हाँ मनन चिंतन मंथन जो ज्ञान रत्नों का करते जाएंगे, उतने ज्ञान रत्नों से आपका जो मन है वो भरपूर हो जाएगा। और यही ज्ञान रत्न सच्चे रत्न बन करके वहाँ मिलेंगे। तो मन में ज्ञान रत्न खूब भरो। फिर बुद्धि में क्या भरो, हाँ गुण और शक्तियाँ भरो। जो बाबा ने कहा ये गुण 36 गुण रोज़ चेकिंग करो, ये गुण मेरे में है या नहीं है, कितना परसेंटेज में है, वो तो खजाने तो बाबा दे ही रहा है। तो ये गुण और शक्तियाँ वो हम बुद्धि में इतनी अच्छी तरह धारण हो जाए, जो जिस समय चाहे वो यूज़ हो सके। तो मन क्या है, हमारी हैंडबैग। जैसे फ्लाइट में जाते हैं ना, तो हाथ में हैंडबैग होती है, हैंडबैग वो हर वक्त साथ में होती है। हमारा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो कीमती चीज़ें, जो कुछ भी वो हाथ के हैंडबैग में होता है। पर्स में कहो या हैंडबैग में बार बार खोलना पड़ता है। तो मन के हैंडबैग को बार बार खोलो, हर परिस्थिति में ज्ञान को अप्लाई करो। फिर हर परिस्थिति में गुण और शक्तियों को अप्लाई करो, जो बाबा कहते हैं। वो आपका वो छोटी लगेज है जिसको हैंड लगेज कहते हैं ना, फ्लाइट में ले जाते हैं हैंड लगेज, वो कहते हैं ऊपर लॉकर में रखो, जब चाहे तब निकालो, भले नीचे न रहे, नीचे तो हैंडबैग ही रहेगी, परंतु लॉकर में रखो, आप आपके पास ही है, वो जब चाहो खोल सकते हो। तो बुद्धि हर वक्त बुद्धि काम करती रहे, बुद्धि मन को दिशा देती रहे, क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है। और फिर एक चेक इन लगेज होता है जो एयरपोर्ट पर दे देते हैं, भाई जब हम अपने डेस्टिनेशन पर ठिकाने पर पहुँचेंगे तो वहाँ हमको मिल जाएगा वो चेक इन लगेज। या पहले ज़माने में होल्ड ऑल होता था, वो होल्ड ऑल में सब कुछ भरते थे, सब कुछ वो रास्ते में नहीं खोलते थे,
कब खोलते थे? जब अपने मंजिल तक पहुंचते थे, क्योंकि इतना बड़ा होल्ड ऑल साथ में ले जाते थे, बिस्तरा विस्तरा, हाँ वो सब कुछ। अब ट्रेन में तो नहीं यूज़ करेंगे, तो वो होल्ड ऑल में सब डालते थे, जिसको फिर बाबा कहते हैं वो चेक इन लगेज, माना हमारे संस्कार जो हमने श्रेष्ठ कर्म किए हैं वो कर्म उस होल्ड ऑल में डालते जाओ, वो चेक इन लगेज में डालते जाओ। वो रास्ते में खोलना नहीं है, वो आप अपने आप आपके साथ ही जा रहा है, लेकिन आपको मंजिल तक मंजिल पर मिलेगा, रास्ते में नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हमारे वो संस्कार, जो कर्म हमने किए हैं, वो पुण्य की कमाई जो हमने जमा की है, वो आत्मा के साथ जाएगी संस्कार के रूप में। इसीलिए देखो, जब बच्चा पैदा होता है तो क्या कहते हैं? बच्चा अपना भाग्य लेकर आया। और जब व्यक्ति मरता है तो क्या कहते हैं? अपना कर्म लेकर गया। तो कर्म लेकर गया, किस रूप में लेके गया? संस्कार के रूप में। और वही संस्कार भाग्य के रूप में अगले जन्म में मिले। बच्चे को भाग्य मिला, भाग्य लेकर आया। तो संस्कार में क्या भरना है? जो भी हमने श्रेष्ठ कर्म किए वो करो, नेकी कर दरिया में डाल, पुण्य की कमाई बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। और यहाँ की जो इच्छाएं हैं, बाबा कहते कम करते जाओ, कम करते जाओ। कितनी इच्छाएं हैं, क्या नई इच्छाएं दुनिया में लोगों के पास है। एक तो वस्तुओं की चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वैभव चाहिए, इनके पास है मेरे पास भी होना चाहिए। या तो चीज़ें जो इच्छाओं के कारण वो चीज़ें चाहिए, और या तो फिर मान चाहिए, इज़्ज़त चाहिए, शान चाहिए, मर्तबा चाहिए, हाँ ये जो और बातें हैं वो चाहिए। और बाबा कहते कुछ नहीं चाहिए, अब घर जाना है। जो हमने कर्म किए वही आत्मा के साथ जाएंगे, बाकी सब कुछ यहीं रह जाएगा। तो बाबा ने हमको इतना ऊंचा ज्ञान दिया है, तो अपने आप को हल्का करते जाओ, हल्का करते जाओ। पर बाबा साथ में ये भी कहते छोड़ना भी कुछ नहीं है। हल्का करना माना छोड़ नहीं देना। हम कोई सन्यासी नहीं है, वो तो हद के सन्यासी सब छोड़ देते हैं। बाबा कहते हैं तुम हद के सन्यासी नहीं हो, इसलिए छोड़ना कुछ भी नहीं है। परिवार में रहना है, घर गृहस्थ में रहना है, अपनी जिम्मेदारियां पूरी निभानी है। पर कैसे निभानी है? जिसको राजा जनक का मिसाल देते हैं, जिसमें 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। राजा जनक ने यही कहा, मुझे 1 सेकंड में जीवन मुक्ति चाहिए। तो जीवन मुक्ति किसको कहेंगे? जीवन में है तो भी मुक्ति है, वो अभी भी है। 21 जन्मों में ये जन्म भी है संगम का, कमल फूल समान जीवन भी, ये जीवन मुक्त स्थिति है। जीवन में है तो भी कोई आकर्षण नहीं, कोई बंधन नहीं, जैसे कमल का फूल। और छोड़ना कुछ भी नहीं है। कमल का फूल जितना कीचड़ के ऊपर है उतना ही पूजा के काम आता है। सारा उनका जो पेड़ है वो काम में नहीं आता होगा, तो जड़ें तो उनकी नीचे ही होती है, कीचड़ में ही होती है। लेकिन जितना फूल ऊपर में है, कीचड़ से ऊपर, वही पूजा के काम आता है। विष्णु के हाथ में वही दिखाया है, उतना ही हिस्सा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं छोड़ना भी कुछ नहीं है, परिवार में ही रहना है। कमल का फूल परिवार में ही है। छोड़ना भी कुछ नहीं है, लेकिन फंसना भी कहीं नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ी कला है। छोड़ो भी नहीं, फंसो भी नहीं, दोनों सहज है करना। फंसना भी सहज है, छोड़ना भी सहज है। धक से छोड़ दिया। और फंसना भी सहज है। हाँ, फंसते जाओ, उसमें लिप्त होते जाओ, मकड़ी की जाल की तरह। मकड़ी अपने मुंह से जाल निकालती जाती है और उसी में फंसी रहती है, उसी में फंसी रहती है। जहाँ मकड़ी की जाल होगी वहाँ मकड़ी ज़रूर होगी, अपने मुंह से ही जाला बुनती है।
और अगर उसको उस जाल से छूटना है तो उस सारी जाल को वापस अपने मुंह में लेना पड़ेगा उसको, तब वो जाल उसकी ख़त्म होगी, नहीं तो वो बढ़ाती जाती है बढ़ाती जाती है। तो मकड़ी की जाल हमें बिछानी नहीं है अभी, तो छोड़ना भी कुछ नहीं है, फंसना भी नहीं है, नया कुछ नहीं जोड़ना है। भाई नया कुछ बिजनेस चालू करें, नया ये करे वो करे, नया ज़रूरत नहीं है। अब ये फंसने की आवश्यकता ही नहीं, नया करेंगे फिर और जाल बन जाएगी। नए संबंध कोई ज़रूरत नहीं है, सब संबंध बाबा के साथ जोड़ने हैं। इसको कहेंगे अब घर जाना है। तो ये दीदी जी का स्लोगन था, अब घर जाना है। और दीदी जी, दीदी मनमोहिनी दीदी सबको एक पाठ हमेशा पढ़ाती थी, जो भी उनसे मिलते थे। वो कौन सा पाठ पढ़ाती थी? घर जाना है, उसके साथ साथ 5 केले रोज़ सुबह उठ के खाओ, ऐसे दीदी कहती थी। रोज़ सुबह उठकर 5 केले खाओ। पूछती थी दीदी, हाँ 5 केले सुबह उठ के खा सकते हो? तो कहते थे दीदी 5 केले कौन खाएगा सुबह सुबह? तो दीदी कहती थी सोचो सोचो कौन खा सकता है? तो कोई हाथ उठाता रहा, हाँ दीदी मैं खा सकता हूँ। अच्छा 5 केले खा सकते हो सुबह सुबह? तो कहा हाँ दीदी खा सकते हैं। तो फिर दीदी कहती थी कि हाँ अभी इसका अर्थ समझो। 5 केले सुबह सुबह उठ के खाना माना वो केले नहीं खाना है, हाँ परंतु कौन से केले? 5 अकेला शब्द याद करना है। पहला केला है अकेले आए हैं। कैसे आए हैं हम इस सृष्टि पर? परम धाम से आत्मा आई तो कैसे आई? अकेले आई या ये सब साथियों को लेकर के आई? मामा चाचा काका सबको लेकर आई, ऐसे आई क्या? कैसे आई? अकेली आई। तो अकेले आए हैं, एक केला। फिर दूसरा केला अकेले जाना है। वो गीत है ना, तुमको अकेले जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है हाँ? तुमको पैदल ही जाना है। अब बाबा कहते पैदल नहीं जाना है, उड़ के जाना है। तो जाना है, आत्मा को पंख लगेंगे, आत्मा उड़ेगी। लेकिन अगर हिसाब किताब है तो धर्मराजपुरी में वो चुकतू तो करना पड़ेगा। इसीलिए हर वक्त ये याद रखो, अकेले आए हैं, अकेले जाना है, कोई मेरा संगी साथी नहीं होगा। और तीसरा अकेले में, यानी ऐसा एकांत का स्थान चुनो। भले संगठन में बैठो, उसमें भी एकांत हो, बिल्कुल एकांत माना अकेले में, अकेला होकर। एक तो चारों ओर से जैसे अकेले, यहाँ ऐसे जुड़ करके नहीं बैठो सवेरे सवेरे, दूर दूर। अकेले में, अकेला होकर, मन से भी अकेला, कोई देहधारी की याद न हो। अकेला होकर अकेले को याद करना है। अकेले माना एक, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। उस दिन भी बाबा ने याद दिलाया। हाँ, एक मुरली चली थी कुछ दिन पहले। बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में तुमने भगवान से वायदा किया था। क्या वायदा किया था? कि आप जब आएंगे तो हम आप पर वारी जाएंगे, कुर्बान जाएंगे, हम आप पर न्योछावर हो जाएंगे। अब जब बाबा के बने तो भी वायदा किया, बाबा मेरा तो एक आप, दूसरा ना कोई। अब बाबा याद दिलाते हैं जो आपने वायदा किया वो निभा रहे हो? मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। ये कहाँ तक निभा रहे हो? हर एक अपने आप से पूछे। वो वायदा बार बार याद करो। तो ये 5 केले रोज सुबह खाओ तो घर की याद आपको सहज अनुभव होगी। और बाबा के साथ जाना है, बाराती बन के नहीं जाना है। तो बाप समान बनना पड़ेगा,
फरिश्ता बनना पड़ेगा। ब्रह्मा बाप ने जो किया वो फरिश्ता बने। तो इसलिए न कोई व्यक्ति याद हो, न कोई वस्तु याद हो, न कोई घटना याद हो। कई लोगों को व्यक्ति वस्तु नहीं, घटनाएं याद आती, ये हुआ वो हुआ वो हुआ। छोड़ो ना, क्या याद करना, बीती सो बीती, फुल स्टॉप। ये दादियों की विशेषता थी। दादी जानकी तो कहती थी कि पिछले मोमेंट या घड़ी क्या हुआ वो भी मुझे याद नहीं, और काम की बात कभी नहीं भूलती थी। जो बेकार बात है वो तो एक सेकंड में भूल जाती थी, रिपीट भी नहीं करना, रिपीट तो क्या, याद भी नहीं करना। तो क्या करना है, न छोड़ना है, न फंसना है, न नया जोड़ना है। तो क्या करना है, निभाना है। निभाना ज़रूर है, क्योंकि कर्मों का हिसाब किताब तो चुकता हुआ नहीं ना, पूरा हुआ नहीं है। योग बल से ख़त्म करना है। अगर योग बल से नहीं तो फिर सज़ा खानी पड़ेगी, इसलिए निभाना ज़रूर है। छोड़ेंगे तो भी मन बुद्धि तो जाएगा ही। तो इसीलिए हर वक्त क्या सोचो, अब घर जाना है, अब घर जाना है। छोड़ो तो छूटो, तो एक सेकंड में मन बुद्धि उपराम हो जाए और उड़ती कला का अनुभव करेंगे, और हम महसूस करेंगे कि कैसे बाबा हम बच्चों को अपने पलकों पर बिठा करके ले जाएंगे। कोई चिंता नहीं, न कोई चिंता हो, न कोई गम हो, न कोई दुख हो, न कोई प्रश्न हो, न कोई न आश्चर्य हो। इसको कहते हैं साक्षी दृष्टा स्थिति, क्योंकि अब घर जाना है। आज भी बाबा ने वरदान में कहा संतुष्टता, वो संतुष्ट मणि बन करके अपने मन को इतना हल्का कर दो, छोड़ो तो छूटो। तो ये बातें अगर याद रही तो जल्दी घर जाएंगे। हाँ ठीक है। अब ये लक्ष्य रख के ये 3 दिन अच्छी तरह से ऐसे बट्ठी करना, जिसको बाबा कहते हैं आप मोए मर गई दुनिया। आपके लिए दुनिया मर गई, आप दूसरी दुनिया में बैठे हो। तो इस दुनिया में जीना है, इसी दुनिया में रहना है, इसी दुनिया को देखना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो बहुत सुंदर मार्गदर्शन। भट्ठी के लिए एक हाथ हिलाकर दीदी का शुक्रिया, आभार, धन्यवाद। बहन जी कुछ कहना चाहते हैं? ओम शांति। जैसे अभी इंदिरा बहन जी ने कहा कि दीदी के मुख पर सरस्वती का वास है, बाबा का वरदान है, तो मुझे इसी पर याद आया कि आप सभी जब ज्ञान में आए होंगे, कोर्स किया होगा, तो कोर्स के टाइम पर पहली जो कमेंट्री है राजयोगा की, आप सब ने सुनी होगी, मैं आत्मा हूँ, सुनी? वो दीदी की आवाज़ वाली है। जो सबसे पहली कमेंट्री जो राजयोग शिविर शुरू हुआ तो वो दीदी ने किया। और दूसरा, जब टीवी पर बाबा का प्रोग्राम शुरू हुआ तो सबसे पहले शीलू दीदी द्वारा शुरू हुआ था, जी जागरण से। एवरी संडे 9 बजे आता था। तो दीदी ने ही शिविर की कमेंट्री की, मधुबन में सेवाओं की जो शुरुआत की, जो बीज डाला, वो आज इतना विस्तार हम सभी देख रहे हैं। तो वास्तव में दीदी के मुख पे सरस्वती का वास है। इसलिए आते ही पहले